रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इस वक्त कराची में एक बहरान बहुत शिद्दत से पैदा हो चुका और आने वाले दिनों में अगर इसको हल ना किया गया तो बहुत बुरे तरीके से ये बहरान आपका और मेरा रास्ता काटेगा और रास्ता ऐसा काटेगा कि हमारे पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। वो है आटे का बहरान। अच्छा, आटे का बहरान वैसे तो काफी दिनों से चल रहा था, इसके हवाले से हम एक प्रोग्राम इससे पहले भी कर चुके थे, लेकिन अब जो मामला है वो ये है कि कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब ने एक ऑर्डर जो है वो पास किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है इन्होंने आटे की कीमत को मुख्तस कर दिया है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर ये शिकायत आ रही थी कि उस कीमत पर आटा दस्तयाब नहीं है, लेकिन अब उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसके बाद हालात कुछ यूं हैं कि जो चक्की मालिकान है उन्होंने आटे का ये जो व्यापार है वो बंद कर दिया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, जब तक कि उन्होंने कहा है कि जब तक कि इकबाल मेमन साहब जो हैं वो हमारी एसोसिएशन के अनीस साहब जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, उनको बुलाकर और हमारी बीच में हमें नहीं लूप में लिया जाता और हमारी बात दुरुस्त जो है, जो कि हमारा एक दुरुस्त मौकिफ है, हम चाहते हैं कि वो हमारा मौकिफ अब इसमें इंक्लूड किया जाए, इस नोटिफिकेशन को दोबारा से बनाया जाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इकबाल मेमन साहब ने जो इसमें रेट जो मेंशन किए हैं, एक्स फ्लोर मिल रेट 95 रुपए पर किलो और रिटेलर रेट 98 रुपए पर किलोग्राम, चक्की फ्लोर रिटेल रेट 105 रुपए पर किलोग्राम। अब आप इसके मुताबिक इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल हमारे जो है वो हिसाब में नहीं आ रहा है और हम नुकसान अपना नहीं कर सकते हैं। अब हालत यह है कि चूंकि चक्की तकरीबन जो 4000 के पॉइंट ऐसे चक्की के हैं वो हो गए, उनमें से 3000 तकरीबन बंद मुकम्मल तौर पे। उन्होंने कहा है कि भाई हमने जो जुर्माने देने थे दे दिए, अब हम जो है मजीद अपना नुकसान नहीं कर सकते, तो इन्होंने कर दिया बंद। आटे का बहरान इस तरीके से पैदा हो चुका है कि लोगों को अब आटा नहीं मिल रहा है, ये जो चक्की का आटा है वो दस्तयाब नहीं है। मैं मलीर में इस वक्त पहला प्रोग्राम का हिस्सा करने के लिए जा रही हूँ। आप सबसे पहले तो ये इनका जो चक्की मालिकान है इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पहले वो सुनिए। अवाम हमारे साथ होगी क्योंकि अवाम जाहिर है कि हम वो लोग हैं, हम वो कौम है जो रोटी के ऊपर ही पलती है। हम लोग ब्रेड वाले लोग नहीं है भाई, हम लोग वो वाले लोग नहीं है कि हमारे पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो, पास्ता हो या कोई हो। पास्ता भी 12 किस चीज का बनता है वो भी आपको पता ही है। तो आटा और रोटी तो चाहिए आपको, भले आप दिन में एक मरतबा खाएं लेकिन ये चाहिए। अब अगर आटा अवेलेबल नहीं है तो बेचारे ये बुजुर्ग वगैरह जिनको नर्म रोटी चाहिए होती है, जिनका इसके बगैर गुजारा नहीं है, वो क्या करेंगे? आटा तो नागुज़ीर है। ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्या इन लोगों का कहना है, सबसे पहले तो ये सुनिए, फिर हम आपको मुख्तलिफ जगहों पर और लेके जाएंगे कि लोगों को अभी कितनी तकलीफ होना शुरू हुई है और अगर ये मसला कुछ अरसे तक मजीद इसको हल नहीं किया गया अफवाह तफहीम से तो मजीद ये बहरान कितना शिद्दत इख्तियार कर सकता है कराची के अंदर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। क्या बात है करीम साहब, एक तो जो आटा है, एक तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना मैंने बुरे तरीके से आटे का बहरान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अभी मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को एतराज इस नोटिफिकेशन पे क्या है, क्यों इसके मुताबिक आप आटा फरोख्त करने से कासिर हैं और आपने आटा देना बंद कर दिया? असल में मसला ये है मेरी बहन कि आटा हम इस नरक़बे पे बेच नहीं सकते ना। असल में हमारा काम है ओपन मार्केट से ना। अभी इस टाइम गंदुम ओपन मार्केट में 120 रुपए किलो है, जिसपे 12 से 13 रुपए हमारा खर्चा है, तो तकरीबन 132-133 रुपए में ये गंदुम घर में पड़ गई। हम 140 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि आप 105 रुपए किलो आटा बेचे, तो हम कैसे बेचें इसको? अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जब ये फैसला किया गया कमिश्नर कराची की जानिब से, ये ऑर्डर पास हुआ, आप लोगों की एसोसिएशन है जिसको अनीस साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आप लोगों की नुमाइंदगी को बीच में शामिल किया गया था? आपकी राय को अगर आप बता रहे हैं कि ये 108 रुपए, तो इसका जो है वो इसका जो रेट है वो एक्चुअली 120 रुपए है, और आपको अगर कहा जा रहा है ये इस रेट पे आने के लिए कमिश्नर कराची के इन अहकामात के मुताबिक, तो क्या आपको लूप में लिया गया था जब ये फैसला किया गया? ना हमें एतमाद में लिया गया है, ना हमें नोटिस दिया गया है, ना हमें बताया गया है। हमारे पास हमारे सदर साहब का फोन आया तकरीबन आज से 3 दिन पहले 8 बजे कि भाई तकरीबन कराची में बहुत सारी चक्कियां सील कर दी गई हैं, बहुत सारी चक्कियों पे 50,000 रुपए 30,000 रुपए का चालान कर दिया गया है, लिहाजा आप अपनी चक्कियां बंद कर दें। तो हमने उसी दिन अपनी चक्की बंद कर दी थी। आज से 2 दिन पहले मेरी बंद चक्की को खोला गया है, उसके बाद मुझे 50,000 रुपए का फाइन किया गया है और मुझे कहा गया है कि आप जो आटा महंगा बेच रहे हैं। तो मैं किस तरीके से सस्ता, मैं अपने गंदुम जहां से लेता हूं उसका बिल देने के लिए तैयार हूं, हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। बिजली का यूनिट 45 रुपए का हो गया है, कागज की थैली 18 रुपए की हो गई है, मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपए हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि मैं आटा 95 105 रुपए किलो कैसे बेचूं? तो ये तो बड़ा फिर मसला हो जाएगा ना, क्योंकि जाहिर है कि
आप भी अपनी जगह पे आप कह रहे हैं कि हमने स्टैंड ले लिया है क्योंकि हम नुकसान में अपने आप को नहीं डाल सकते, जाहिर है कि उस, और आपने ये कहा है कि हमें लूप में भी नहीं लिया गया। अहकामात ये वाज़े तौर पे आ चुके हैं। मैं अगर गलती पर नहीं हूं तो 50,000 रुपए का जुर्माना तो आपकी इस चक्की पर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी जगहों पे चक्कियों पे ये कार्रवाई के दौरान इसमें जुर्माना किया गया है। अभी आप मुझे ये बताइएगा जाहिर है कि ये आटा ऐसा है कि ये आपको ईयरली बेसिस पर या जो है वो कभी कभार नहीं चाहिए होता, रोजाना का जिंदगी का साथ है। तो ये आप मुझे बताइए क्या शॉर्टेज हो गई? अगर मैं मलीर की बात करूं शॉर्टेज हो गई? ये लोग मारे मारे फिर रहे हैं। जो चक्की का आटा खाने वाला है, जो छोटी चक्की का आटा खाने वाला है, वो इस टाइम बहुत परेशान है। खास तौर पे बुजुर्ग लोग जिनके दांत नहीं है, जो नरम रोटी पसंद करते हैं। ये जो चक्की का आटा है उसकी रोटी की खास बात ये होती है कि इसमें सूजी, मैदा, चोकर, फाइन आटा सब कुछ मिक्स होता है और देसी हमारी सिंध की गंदुम है। इन लोगों ने जब रशिया से गंदुम मंगवाई है उसका सैंपल भी मैं आपको दिखाने लिए तैयार हूँ। वो आप गंदुम देखें और हमारी जो सिंध की गंदुम है आप उसका भी सैंपल देखें। की जो गंदुम है ये वो गंदुम है जो इन्होंने रशिया से मंगवाई है। जो ये कह रहे हैं कि आप आटा सस्ता बेचो, हम आपको दे रहे हैं, हमें कोई गंदुम नहीं मिल रही। और जावे में अपनी गंदुम दिखाओ जरा जो है। अच्छा, ये रशिया से जो गंदम मंगवाई गई है, जरा इसको जरा देखिएगा। ये कितना है? कचरे से भरी हुई ये गंदम बकौल इन लोगों के है। ये जरा देख लीजिए, ये सैंपल है रशिया से मंगाई हुई गंदम का। अच्छा, वाजे रहे कि जो सब कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की गंदम है ना उसका जवाब नहीं है। ये सिंध की गंदम है। आप मुझे बताएं कि 120 रुपए किलो में लेके आऊं, इस पे 12-13 रुपए में खर्चा करूं, 133 रुपए मुझे ये घर में पड़ रही है पीसने के बाद, तो मैं उसको क्या हिसाब बेचूं? अगर आप मेरी जगह होंगे तो क्या हिसाब बेचेंगी ये? ठीक है। अच्छा देखिए भाई, अब जाहिर है कि बहरान तो ये पैदा हो गया। आप लोगों का भी जो है हमने नुक्ता नजर इस वजह से लिया है कि जाहिर है कि इसका कोई मसले का हल निकले। क्या ऐसा हो सकता है? टाइम दे, हमारी मुझसे मालूम करें कि भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों अपना कारोबार, हमारे पीछे तकरीबन 11 बंदे काम करते हैं। अभी आपको कितना नुकसान हुआ है? अभी तकरीबन 3 दिन से दुकान बंद है। मेरे मजदूर, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। ये जो रोज दिहाड़ी वाले मेरे पास लोग काम कर रहे हैं, बेचारे सिंध से आए हुए, वो 800 रुपए 900 रुपए दिहाड़ी पे मेरे पास काम कर रहे हैं। वो मुस्तकिल छुट्टी पर हैं, वो अपने घर बैठे हुए और मुझे फोन करके बोलते हैं यार खाने के तो पैसे दो, तो मैं कम से कम खाना तो ले लूं। आपको गंदम का बहरान नजर आ रहा है सामने? जी बिल्कुल आ रहा है नजर सामने। वो गंदुम है ही नहीं इनके पास। अब जितनी की वो क्या कहते हैं गंदुम नहीं है, उतने का आटा बेचने का बोल रही है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अपने मुताबिक आटा बिकवाएगी तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे इधर? मेरे पास जो पत्थर बनाने वाला आता है उसका सुबह फोन आया मेरे पास, मुझे कहने लगा यार मुझे 1000 रुपए दो, मुझे राशन लेना है। तो मैंने उसको कहाँ से दूंगा बताएं आप? अच्छा करीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि देखिए जाहिर है कि आप भी अपना नुकसान नहीं चाहते और बहरान आप भी नहीं कभी भी चाहेंगे कि ये हो। तो आपको आपकी नजर में हल क्या है? इसका कितना तकरीबन रेट होना चाहिए? कमिश्नर साहब हमसे मीटिंग करें, हमारे सदर साहब को टाइम दें, उनसे मीटिंग करें, उनको बुलाएं, उनसे तय करें। हम अपना प्रॉफिट कम करने के लिए तैयार हैं, हम अपने रेट टू रेट बेचने के लिए तैयार है। कम से कम हमारा नुकसान तो ना करें ना। हम सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं, हमें पता है मुल्क की हालात सही नहीं है, बहुत महंगाई है। हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, हम अपनी चक्कियां देने के लिए तैयार है। हमें गंदुम दें, अपना नुमाइंदा बिठाएं, अपने रेट पे आटा बेचे, हमें हमारी मजदूरी दे दें, हमारी बिजली इस्तेमाल करे, हमारी लेबर इस्तेमाल करे, हमारी थैलियां इस्तेमाल करे, हमारी जगह इस्तेमाल करे, हमें अपना प्रॉफिट देते हैं और अपना काम करें। करीम भाई, ये इतना मुश्किल काम तो नहीं है, क्यों फिर इसमें आनाकानी की जाए? तो अभी ये तो सिंध गवर्नमेंट को पता है जी, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि भाई आटा 105 रुपए किलो बेचो, गधा बेचो, घोड़ा बेचो, हाथी बेचो, आटा 105 रुपए किलो बेचो। देखिए इस वक्त अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये मामला जो है ना वो अफवाह तफहीम से हल कर लिया जाए तो उतना ही बेहतर है। ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में और कराची में 1000 मजीद बहरान जो है ना वो आने के लिए तैयार है। आटे का बहरान ऐसा बहरान है। और अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक और बहरान पैदा होने का खदशा हो सकता है, वो है पेट्रोल का। और ये जो इस वक्त इसके कंटेनर का एक और मसला हो रहा है, इसका भी एक हम प्रोग्राम करने वाले हैं बहुत जल्द इस हवाले से। एक और बहरान इससे पहले तैयार हो। और आटे का बहरान ऐसा है कि इससे आप जान जितनी जल्दी छुड़ा लें उतना ही अच्छा है। इस वक्त सर आपको आटा मिल रहा है? आटा जो है गंदुम बहुत तादाद में सिंध में मौजूद है। अगर आप 1 घंटे की जो ना मुसाफत से जाएं बुआरो साकरो, वहाँ पे मैंने जो ना इतने गोदाम देखे हैं जो कि गंदुम सड़ रही है, लेकिन ये गंदुम दे नहीं रहे। असल में ओपन मार्केट में गंदुम के रेट नीचे करेंगे तो दुकानदार थोड़ी सी गंदुम लेके आएंगे और अपना कारोबार करेंगे। ओपन मार्केट में 120 रुपए किलो है और कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि आटा 100 रुपए किलो ले लो आप, तो हमारे वो कहाँ से मिलेगी?
इसका कोई हल नहीं है। जब तक ये कमिश्नर और ये चक्की मालिकान के जो सदर हैं ये मिल के बात करेंगे, ओपन मार्केट में रेट कम होंगे तो हमारे को यहाँ रेट कम मिलेंगे। मैं आटा लेने आया हूँ, कल भी आया था, कल भी नहीं था, आज भी लेने आया हूँ, आज भी नहीं है। अब हम जो है दांत नहीं है हमारे इतने मजबूत, इसलिए नरम रोटी कहीं मिलती नहीं। आटा दूसरा मिल रहा है, वो भी 120-130 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन जब तक ये जो ना मीटिंग नहीं करें कमिश्नर जो मेमन साहब से मैं दरख्वास्त यही करता हूँ, इकबाल मेमन साहब से कि भाई आटा चक्की के मालिकान से जो ना आप मुलाकात करें और उनको ओपन मार्केट से जो ना गंदुम सस्ती दिलाएं ताकि वो हमें सस्ती दे दें। कहीं भाई आप चुके मेरे से कहीं ज्यादा मालूमात गंदुम के हवाले से शायद आपकी है, क्योंकि आपका तो काम यही है, ओढ़ना बिछोना आपका इसी गंदुम के साथ है, रोजी रोजगार है आपका। मुझे बताइएगा क्या सिंध में गंदुम की हकीकतन शॉर्टेज है या नहीं? जब से सैलाब आया है, जब से हमारे ऊपर ये एक अल्लाह पाक का एक कह लें कि एक इम्तिहान में हमें डाला गया है, जब से गंदुम की शॉर्टेज तो बिल्कुल है। और ये आसनी 6 महीने से है। अगर 6 महीने पहले गवर्नमेंट ये गंदुम जो इन्होंने अभी मंगवाया है, अगर ये गंदुम आज से 6 महीने पहले आ जाता तो इतना क्राइसिस नहीं होता। उसकी वजह ये कि जाहिर सी बात है जब मिल वालों को गंदुम नहीं मिलेगा, हमें तो तकरीबन आपको महीने की 150, 200, 400 बोरी चाहिए, मिल वालों को लाखों की तादाद में बोरियां चाहिए। तो वो जब ओपन मार्केट से देसी गंदुम इस्तेमाल करेगी तो गंदुम के रेट बढ़ेंगे। और गंदुम की शॉर्टेज है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, बिल्कुल शॉर्टेज है। इंशाअल्लाह ताला मार्च में हमारी गंदुम की फसल आ जाएगी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुमकिन है कि रेट मुनासिब हो जाए। लेकिन ये जो 1.5-2 महीने का जो पीरियड है, ये जो टेंशन कर रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे लिए भी नुकसानदेह। दूसरी बात यह कि सिंध गवर्नमेंट ने इस दफा गंदुम का रेट 100 रुपए रखा है। सिंध गवर्नमेंट ने इस दफा ओपन मार्केट में जो गंदुम की खरीदारी होगी वो 100 रुपए किलो की। अब आप मुझे बताएं कि जिनके पास गंदुम मौजूद है वो 100 रुपए से कम में बेचेगा? इस वक्त हालात ये हैं कि गंदुम जो है ये मलीर के इलाके में, अभी मैं प्रोग्राम का ये वाला सेगमेंट कर रही हूँ, अभी तो मैं आपको लेके जाऊंगी कराची के दूसरे मज़ाफ़ाती इलाकों में, वहां पर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए जो बात असूल की है, असूल के ऊपर बात की जा सकती है। जैसे कि अभी करीम भाई ने कहा है कि हम ना इधर के ना उधर के, आप आइए हमारे साथ बैठिए। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब, आप खुद अगर नहीं तो आप अपने नुमाइंदे को यहाँ पर बिठाइए, इनको लूप में लीजिए, क्योंकि ये इनकी डिमांड है कि ऐसा यकतरफा फैसला करने से पहले आप एक दफा हमारी भी बात सुन लीजिए। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। जब हम दूध के हवाले से प्रोग्राम करते हैं तब भी हमें यही सुनने को मिलता है कि यकतरफा फैसला नहीं बल्कि इसमें लूप में लेना चाहिए। अगर किसी बहरान का हल एक जगह बैठकर एक टेबल टॉक पर एक इफ़ाम तफहीम के साथ कोई मामला हल हो रहा है, बजाय इसके कि आपको आटा सिरे से मिले ही ना, उसकी अवेलेबिलिटी हो ही ना, उसके मुकाबले में अगर इनको बिठाकर इस मामले को अफ़ाम तफहीम से हल कर लिया जाए, और वो भी जितनी जल्दी, लोग भूखे ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकते। देखिए ये आटा याद रखिएगा कि इस मामले में देखिए पेट्रोल जो है वो बहुत अहम है। अगर उसकी अगर कोई शॉर्टेज आती है तो नुकसान उसका भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन आटा तो वो है कि आटा तो इसके बगैर तो आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। आप आटे के रोटी के जगह आप खाने में फिर क्या खाएंगे? ज्यादा से ज्यादा आप चावल कब तक खा सकते हैं? ये याद रखिएगा कि इसमें एट द एंड ऑफ द डे आपको अफ़ाम तफहीम का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मामले को हल कीजिए। इकबाल मेमन साहब, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस तरीके से हल कीजिए कि देखिए फिर आपको जो है ना वो आपको टिप से शुरू करना होगा, टेल टू टिप। आपको जो है इस मसले को फिर लेकर सबको, मैं कहती हूँ ना कि टेल टू टिप आपको सबको बिठाना होगा, और उसके बाद जो आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे और जो आप ऑर्डर देंगे उसके ऊपर बिनो अगर कोई अमल नहीं करता है तब 100% वो सजा का हकदार है। लेकिन एक दफा इस मामले की, क्योंकि अब देखें इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, इन्होंने कहा जितना जुर्माना हमने किया वो हम पे किया जा सकता था हमने किया। आप इनसे पूछें। अब अगर इसके ऊपर जो है वो हमसे बात नहीं की जाती है तो फिर हमें नहीं मालूम कि आप कब तक ये अपना कारोबार बंद रखेंगे और आटा कब तक नहीं मिलेगा। बहुत नाजुक सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल को नाजुक तरीके से और अफ़ाम तफहीम के साथ हल करना जरूरी है। छोटी सी मैं एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन एक और मेरे भाई जो है वो कोई बात करने वाले हैं, अहम बात बताइए। दूसरी बात ये कि जो मिल मालकान है, जो ये फ्लोर मिल वाले हैं, उनके ऊपर ये क्यों लागू नहीं है? अभी भी गंदुम का आटा जो मिल वाला है, जो 2.5 नंबर आटा कहलाता है, वो 110 रुपए किलो
घर में पड़ रहा है और इसमें रेट आया 95 रुपए किलो। तो वो भी तो दुकानदार बेच रहे हैं ना, जो छोटी छोटी दुकानों पे, परचूनी की दुकानों पे जो आटा बिक रहा है उसका रेट 95 रुपए, तो वो क्यों बिक रहा है 115 रुपए, 120 रुपए किलो? उसमें क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? फाइन आटा है, मैदा है, सूजी है, सब अपने अपने रेटों पे बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो एक्शन लिया जाए ना। जो ये मिल मालकान है जिनको रशिया से गंदम मंगवा के गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे दी है, जिनको डायरेक्ट लाखों बोरी जिनका कोटा पास है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन किया? इस वक्त अनीस साहब कहाँ बैठे हुए हैं? सर इस टाइम कमिश्नर हाउस गए हैं वो। ठीक है, इसी हवाले से बिल्कुल इसी कल भी गए थे, कल ठीक है। उनके साथ था, खुद मैं उनके साथ था। कमिश्नर साहब ने हमसे मुलाकात नहीं की, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने उनका डीआरओ था, कोई खातून थी, उनके बाद रेफर करा। उन्होंने भी सिर्फ हमें ये कहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ये मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हूँ, जैसे ही कमिश्नर साहब आएंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं ये एक मसला है, इसका हल किया जाए। तो इस वक्त कमिश्नर कराची साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आयद हो गई है और ये मैं प्रोग्राम आपकी मदद के लिए समझ ले कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि दरअसल मकसद तो हमारा आम आवाम की मदद करना है। लेकिन जाहिर है कि ये ऐसा है कि अगर इस मामले में आपको इस प्लेटफॉर्म की, यानी कि मेरे प्लेटफॉर्म की, मेरे प्रोग्राम की, मेरे चैनल की, किसी भी अगर आपको हेल्प की या फिर लोगों तक कोई पैगाम पहुंचाने की जरूरत पेश आ रही है, आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम हाजिर हैं। लेकिन इस मामले को जितनी जल्दी ये हल तलब नहीं, ये हंगामी बुनियादों पर हल तलब मसला है। आटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त नहीं मिल रहा है, इसकी शॉर्टेज अगर इतनी हो गई तो खुदा ना खास्ता इसका ये एक बहरान जो है ना, ये फिर अगर कराची में आ गया तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान में फैलते हुए देर नहीं लगेगी इस बहरान को। बस मैं ये बात कहना चाहूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद आपको कुछ और इलाकों में भी लेके चलते हैं कि आटे की शॉर्टेज कहां कहां तक पहुंच चुकी है। के बाद खुशामदीद। मलीर से सीधे हम लोग आ गए हैं गार्डन के इलाके में। यहाँ पर हमें इत्तला मिली है कि 140 रुपए किलो के हिसाब से चक्की का आटा मिल रहा है। अब वही वाली बात कि जानना ज़रूरी है कि 140 रुपए कमिश्नर का कराची का ऑर्डर कुछ और यहाँ पर इतने में अगर बिक रहा है, वजह क्या है जरा मालूम कर लेते हैं। अच्छा भाई, हमने अपनी टीमों को भेजा था यहाँ पर, तो ये गार्डन के बहुत से दुकानों के ऊपर 140 रुपए और 150 रुपए भी आटा फरोख्त हो रहा है, जबकि कमिश्नर के जो अहकामात है कमिश्नर कराची के वो बिल्कुल अलग है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि जिनके दुकानों पे इस वक्त 140 और 150 रुपए बिक रहा है, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है ना मैडम, क्योंकि उनके पास भी नया स्टॉक आ गया होगा, तो अब पीछे से ही जो आटा महंगा आएगा तो फिर वो जाहिर सी बात है महंगा बेचेंगे। बावजूद इसके कि कमिश्नर कराची के जो अहकामात है वो है 105 के, फिर भी वो उसमें बिकेंगे। वो इसलिए बिकेंगे ना क्योंकि पीछे से मैडम महंगा आता है माल। अब ये दुकानदार है, जो जैसे हम दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, वो तो थोड़ा थोड़ा माल लेते हैं। बेसिकली तो जो मिल मालकान है उनके मजे हैं, उनको फायदा होता है बेसिकली। तो ठीक है फहीम भाई, अभी मेरी बात हुई थी चक्की मालिकान से, तो जिनके ऊपर जुर्माने भी हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 4000 चक्की पॉइंट्स हैं कराची के अंदर, जिनमें से 3000 एहतजाजन बंद हो गए हैं। वो कब तक होंगे उसका अंदाजा सिर्फ यहाँ उसका जो है वो तय करेंगे कि जब कमिश्नर कराची से उनकी मुलाकात होगी अनीस साहब से, तो देखते हैं कि वो कब तक खुलते हैं। क्या ऐसी सूरत में आपको लग रहा है कि बहरान पैदा हो जाएगा आटे का कराची के अंदर? बिल्कुल पैदा होगा बहरान। वो वजह यही है क्योंकि माल शॉर्ट हो जाएगा, पीछे चक्की जो बंद हो जाएगी तो फिर आवाम को आटा नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है फिर महंगा होगा, तो इसी वजह से फिर आवाम परेशान होगी बेचारी। जिन लोगों ने पहले से आटा स्टॉक करके रखा हुआ है, आपके ख्याल में कि ऐसे लोग जो हैं, जो आपकी नज़र में अगर हैं, तो आपके ख्याल में कार्रवाई उनके खिलाफ अब हो जानी चाहिए, या आपको लगता है कि बहरान हो सकता है कि टल जाए? क्योंकि बहरान का ही शायद इंतजार करते हैं बहुत से ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज। तो कोई अगर आपके ऐसे में, तो क्या कहेंगे आप? इस वक्त लोगों ने ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया ऐसे बहुत से दुकानदार? जो बड़े बड़े चक्की मालिकान हैं जिनकी चक्कियाँ अपनी लगी हुई, वो बेसिकली गंदम उठा लेते हैं भारी मिकदार में, फिर उसको स्टॉक कर लेते हैं। फिर जैसी मार्केट में, ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा होते हैं तो फिर वो अपना मुनाफा ज़्यादा रखते हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है जब वो अपना स्टॉक करेंगे ज़्यादा तो फिर महंगा ही बेचेंगे आटा। जी, फर्ज करें कि अगर
ये अनीस साहब के बकौल, क्योंकि अनीस साहब से हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने, वो उस वक्त भी जिस वक्त हमारी बात हो रही थी तो वो ना कमिश्नर ऑफिस में ही बैठे हुए थे कि हाँ, लेकिन मीटिंग का उनको टाइम मिल नहीं रहा था। तो अभी अगर फर्ज करें कि ये थोड़ा सा मामला भी, आपको पता है ना कि वो जो कंटेनर जिनको क्लियरेंस नहीं दी थी तो उसकी वजह से मुर्गी के गोश्त और अंडों का बहरान पैदा हो गया था जो अभी तक हल नहीं हो पाया है। तो आपको लगता है कि अगला जो है वो अगर ज्यादा अरसा तकरीबन 15 से 20 दिन और अगर लगे इस सर्द महीने में और इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो आने वाले दिन जो हैं वो शायद हम लोगों को आटे का ऑल्टरनेट तलाश करना पड़ेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको पता है जब इस तरह की बात अगर मार्केट में चल रही है और गवर्नमेंट का काम है ना, बेसिकली गवर्नमेंट कम देगी तो जाहिर सी बात है अवाम को रिलीफ मिलेगा। बेसिकली तो पीछे से माल महंगा आता है, मेन वजह यही है। जहाँ पे जैसे चक्की मालिकान जो है, जो मिल ओनर होते हैं वो गंदम स्टॉक करते हैं तो बेसिकली तो उनको फायदा है, आवाम को तो नुकसान है मैडम। और दुकानदार भी परेशान होता है क्योंकि महंगा माल लाता है तो फिर वो महंगा बेचेगा। फहीम भाई देखिए, आपकी दुकान बड़ी मशहूर है यहाँ पर, आपके यहाँ पे दलिया, दाल, हर ग्रोसरी का जो है वो सामान मिलता है। अगर मैं आपसे वैसे, क्योंकि मेरा तो जाहिर है कि मैं तो अपने लिए लेके जाऊंगी तो एक घर के लिए लेके जाऊंगी ना, तो मुझे पता है कि भाई 5 किलो मेरे लिए महीने के लिए काफी होगा, या बाज़ दफा वो भी बच जाता है अगर इसमें। लेकिन अगर मैं आपसे मालूम करूँ कि देखिए आपके पास तमाम ग्रोसरी के, आपके पास हैं, दालें भी हैं, आटा भी है, टोटल आपके पास स्टॉक है। अगर मैं आटे का आपसे मालूम करूँ तो आटे का तकरीबन खरीदार जो है वो कंपैरेटिवली, क्या ये मेरी मालूमात दुरुस्त है कि सबसे ज्यादा आटे का खरीदार इस वक्त जो है वो सामने आ रहा है? जितना ज्यादा बहरान करीब आ रहा है उतनी ज्यादा आटे के जो सार्फिन है वो भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि जब आटा 140 रुपये हो गया था ना तो उस टाइम ज्यादा बिक रहा था। अभी जैसे ही आटा कम हुआ है तो फिर वो मार्केट स्लो हो गई है। आप सही बोल रहे हैं, जैसे ही आटा महंगा होता है तो स्टॉक, कस्टमर की डिमांड भी बढ़ जाती है उतनी। ठीक है, ये इस वक्त आपको बता दूं कि एक तो वैसी जरा थोड़ा सा बहरान का जो एक ये खदशा है, लेकिन बहुत से ऐसे जखीरा अंदोज हैं कि जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए इस वक्त जहां पर 140-150 रुपए आटा दस्तयाब है तो उस पर यह हुआ है कि लोगों को अब चूंकि अंदाजा हो चुका है कि ये आने वाले दिन जो है वो शायद बड़े मुश्किल हो सकते हैं, तो भारी मिकदार में जो है वो बहुत से ऐसे जिनकी जेब इजाजत दे रही थी उन्होंने मार्केट से आटा, गंदम और आटा दोनों जो है वो स्टॉक कर लिया है। और ये एक अलग से, आप इसको बहरान की एक अलग से एक शाख जो है वो करार दे सकते हैं। और आने वाले दिन अगर ये, मैं कमिश्नर कराची साहब इकबाल मेमन साहब आपसे अब क्या कहना चाहिए कि आपसे मैं दरख्वास्त ही कर सकती हूँ, बदस्ता मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रही हूँ कि सर इस वक्त बहरान पैदा होने का ऐसा खतरा पैदा हो गया है कि अगर ये पैदा हो गया तो सर ना आपके हाथ में कोई सिरा आएगा ना फिर इस बहरान को कंट्रोल करने वाला कोई होगा। इस वक्त आपको इस जरूरत है नजर सानी करने की और आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बिठाना होगा, जिसमें चक्की जो एसोसिएशन के जो सदर हैं अनीस साहब, उनको बिठाएं, आप तमाम नुमाइंदों को बिठाएं और उसके बाद एक तायुन करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ताकि किसी को हड़ताल करने का या फिर किसी को जो है वो कारोबार बंद करके एक जो किल्लत पैदा होगी आटे की। देखिए अभी जो आटा है ना वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो आटे को परचेज करना शुरू कर दिया है, उन लोगों ने जिनकी जेब इजाजत दे रही है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ना आपने देखा होगा मेरे प्रोग्राम में कि अक्सर अब महंगाई जितनी हो गई है तो लोग 1-1 किलो के जो है वो आटे के थैले, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो है, उनको फिर नहीं दस्तयाब होगा। आटे का अल्टरनेट अभी तक हमारे पास, हम देसी लोग हैं, आटे का अल्टरनेट अभी तक हमने ढूंढा नहीं है कोई आम लोगों ने, तो लिहाजा अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। मैंने आपको बता दिया 140 बहुत सी दुकानों पे यहाँ पे 140 गार्डन में जो है वो बिक रहा है। जो पुराना स्टॉक है वो भी तकरीबन खत्म होने को आया, जो 90 रुपए बिक रहा था वो भी खत्म तकरीबन होने वाला, बिल्कुल एंड हो चुका है, ये याद रखिएगा। इस वजह से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ एक लसबेला के एक ऐसी जगह पे जहाँ पर 150 रुपए की आटे की आवाज आ रही है हम लोगों को कि 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। जनाब अब हम लोग आ गए हैं लसबेला मच्छी मार्केट। ये इतला हमें मिली है यहाँ पे कि जो यहाँ पे चक्की है और जो यहाँ पे आटा पॉइंट्स हैं वहाँ पर 150 रुपए आटा फरोख्त हो रहा है फी किलो चक्की का। तो अभी हम लोगों को पीछे एक चक्की नजर आ रही है, जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या रेट चल रहा है। 140 और 150 रुपए फी किलो आटा यहाँ पे चक्की का जो है वो दस्तयाब है। पहले तो हम ये मालूम कर लें कि आटे की अवेलेबिलिटी अब जो आम आवाम को है वो मतलब उसमें मुतासर हो रही है या नहीं। सर ये मुझे बताइएगा कि कमिश्नर कराची ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई 105 रुपए उन्होंने मुख्तस किए
बहुत सारी, मैं अभी आई हूँ गार्डन के इलाके से भी, वहाँ पर भी जो है वो तकरीबन 140-150 मिल रहा है, यहाँ पर भी 140-150। वजह क्या है? ये जो कमिश्नर कराची के जो मुतय्यन करदा रेट है उसको क्यों चैलेंज किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो कमिश्नर कराची ने जो रेट दी है वो मिल के आटे के रेट दिए और 105 रुपए, ठीक है। ये चक्की का आटा है, ये तो गंदम के रेट ही 120 रुपए और 120 रुपए गंदम के रेट है, प्लस 15 से 16 रुपए इसकी पिसाई में, ग्राइंडिंग में खर्चा आता है। अब आप बताओ कि हम 105 का आटा बेच सकते? क्या कमिश्नर कराची ने आप लोगों की जो चक्की एसोसिएशन की नुमाइंदगी है, इस फैसले के दरमियान उन्होंने उनको रखा था साथ में? ये मुझे मैम पता नहीं है, ये तो आपको वही बता सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सुना है कि बहुत बड़ी कार्रवाइयां भी हो रही हैं कि जो कि 150 रुपए और 140 रुपए बेच रहे हैं, तो उनकी टीम है। असल में सुनने को तैयार नहीं है। 4 दिन से हम लोग जा रहे हैं कमिश्नर। आप पे जुर्माना हुआ है? जी, हम पे परसों जुर्माना हुआ है 30,000 रुपए का। अच्छा, अभी मैंने ये सुना है कि बहुत सारी चक्की जो पॉइंट्स हैं वो बंद होना शुरू हो गए एहतजाज से। हम भी एहतजाज से बंद कर देंगे। आप ये बंद कर देंगे? जी, बंद। लेकिन मैं अगर गलती पे नहीं हूँ, ये आपकी बहुत मशहूर चक्की है यहाँ की, और अगर ये बंद हो गई तो काफी बहरान पैदा हो सकता है। मेरी बात सुने, एक तो हम पैसे भी दे कमिश्नर को, प्लस हम थाने के मोबाइल में बैठ के भी जाए, और इससे अच्छा कि हम अपना कारोबार 2-4 दिन के लिए बंद कर देंगे। गवर्नमेंट अगर अपना मौके दे देगी और मुलाकात कर लेगी हमारे सदर से, तो फिर जो फैसला उनका होगा वो हम कर लेंगे। यानी कि अनीस साहब से अगर मुलाकात हो जाती है तो ये से मुलाकात करने का नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जहाँ से गंदम आती है ना, उनको कंट्रोल करो ना। वो उनको कंट्रोल नहीं करे, हमें अगर बता रहे कि आप इतने में आटा बेचो, तो कोई भी घर से 20-30 रुपए नुकसान करके तो आटा नहीं बेचेगा। और गवर्नमेंट जो ये हरकत कर रही है, इससे आटे का बहरान पैदा होगा और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये इस बात को थोड़ा सा मैं आगे भी लेके जाऊं कि जो कहा जा रहा है ना, जहाँ से गंदम जो है, बड़े व्यापार गंदम के जो हैं, बड़े व्यापार गंदम का करने वाले जो हैं, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो हमारी इत्तलात के मुताबिक, और आप सबको मालूम है कि उनका ताल्लुक जो है वो जो गवर्नमेंट के वज़रा जो हैं उनसे है, और कुछ ऐसे जो बड़ी मछलियां हैं उनके नाम इसके पीछे हैं। यानी उनका कनेक्शन या तो बराह रास्त या बिलवास्ता या फिर बिलवास्ता जो है ना, वो उनका बनता है। ये एक बड़ा मसला है। तो अब अगर मैंने आपको प्रोग्राम में जिस तरह बताया कि आप दुम से अगर शुरू करेंगे तब आप समझ सकेंगे कि फिर ये ऊपर आते आते तक ये होगा। अच्छा, एक और चीज के ये जो अभी कह रहे हैं आप लोग कि हम लोग कल से जो है वो हम भी बंद कर देंगे। मुलाजिम आपके पास कितने? मेरे पास तकरीबन 5 मुलाजिम है। तो क्या ये भी, इनका भी सब बंद हो जाएगा? वो तो जाहिर सी बात है, ये दिहाड़ी पे है, अगर हमारी शॉप बंद होगी तो इनकी दिहाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन हम तो खैर, हम तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, हम इनकी दिहाड़ी बंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कराची में बहुत सी चक्कियां ऐसी भी है जो जाहिर सी बात है दिहाड़ी नहीं देगी। कितनी तकरीबन कीमत जो है वो अगर हो जाए चक्की के आटे की, तो आप लोग आराम से ये कारोबार कर भी सकते हैं? आपको बंद करने की 140 या 135 हो जाए। अगर गंदम 100 रुपए गंदम अगर गवर्नमेंट ले आती है तो 120 में हम आटा बेचने को तैयार है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर गंदम जो है वो अगर सस्ती गवर्नमेंट कर दे तो फिर हम कम करने के लिए तैयार हैं, राइट? ठीक, आप बोले तो मैं आपको गंदम का बिल दिखा देता हूँ। मेरा परसों माल आया है 120। आप दिखा सकते हैं? प्लीज दिखाइए जरा। अच्छा जनाब, ये अब सुन लीजिए कि गंदम का जो रेट है ना, अगर आप इसको सबसे पहले आप कंट्रोल करेंगे, ये इनका कहना है। अभी अगर हम इनकी बात सुनते हैं तो जाहिर है कि कोई अपने आप को नुकसान में, जाहिर है कि अपना काम कैसे कर सकता है। ये याद रखिएगा कि इस वक्त आम आवाम की जो कुव्वत खरीद है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ चुका है। और इस वक्त एक गरीब की जो मतलब सबसे ज़्यादा जो इस वक्त भट्टा गोल हो रहा है वो एक गरीब का और मीडियोकर का हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये फर्ज करें कि ये चक्कियाँ बंद हो गई तो ये सोचिएगा कि आटा फिर अगर मिला ही नहीं, और आटे का अगर शॉर्टेज उसकी हो जाती है, जो कि ऑलरेडी हुई है क्योंकि सैलाब आया हुआ है, गंदम की शॉर्टेज तो है। जो लास्ट वाला बिल था वो तकरीबन कितने में बना था? 26 रुपए का, 126 का ये आया है मुझे तकरीबन 5 दिन पहले। आज का जो गंदम का रेट है वो 118 रुपए है। फर्ज करें कि अगर ये 20 दिन तक या एक और हफ्ते तक कम से कम ये मामला इसी तरीके से लटकता रहा और आप लोगों ने सबने चक्कियां बंद कर दी, तो इससे कितने दिन के लिए अगला बहरान हम तैयार हो जाएं आटे के लिए? तो जिसके घर में 15 दिन का स्टॉक तो हर घर में होता है, 15 दिन का। 15 दिन के बाद अब ये है कि सुपर स्टोरों पे ये लोग छापे मार नहीं रहे। सुपर स्टोरों पे सप्लायर जो है वो अंदर रात को आटा बना के सुपर स्टोर पर सप्लाई कर रहे हैं।
तो आटे का बहरान ये इसलिए नहीं आ सकता है कि लोग सुपर स्टोर से आटा खरीद के खाएंगे। अभी इस वक्त इस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर 140-150 रुपए आटा मिल रहा है। जुर्माना हुआ है इन्हें तकरीबन 30,000 रुपए का, आज से तकरीबन 1 से 2 दिन पहले, और अभी ये कार्रवाइयां चल रही हैं। लेकिन फिर ये कार्रवाइयां क्या जुर्माने ही सिर्फ होते रहेंगे या आपको ये मामला हल भी करना है? मैं आपसे मालूम करूं, जाहिर है कि आटा तो रोजाना की बुनियाद पे आपको चाहिए होता है। आपको आटा इस वक्त सही मुनासिब रेट पर दस्तयाब है? आटा अलग अलग देखो दामों में, कुछ जगह मिल रहा है 145 का, कुछ जगह 140 का, ऐसे जगह है 150 का, ऐसे जगह 200 रुपये किलो भी मिल रहा है, 250 रुपये भी किलो मिल रहा है। ये ऐसे जगह भी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। कौन सी जगह पे 250 को कहाँ पे मिलता है? मतलब ऐसे जगह में मतलब चले जाओ, जो मतलब गार्डन हुआ है, कुछ मार्केट है वहाँ चले जाओ, कितने का मिल रहे हैं। ऐसे मॉलों में आप चले जाओ, कुछ लोग बोलते हैं मॉलों में सस्ता है, मॉलों में कोई चीज़ सस्ता नहीं है। आप मॉल में भी चले जाओ, मतलब उस पर 50, 30, 40 रुपये ऊपर है। आपको ये चीज दिखाना मकसूद है कि देखिए कि इस वक्त शहरे कायद में एक और बहुत बड़ा बहरान मंडला रहा है, और अगर ये बहरान इसने अपनी जड़ें पकड़ ली तो जहां तक मेरी मालूमात हैं, दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक, उन्होंने अपनी तारीख का सबसे बड़ा जो एक बहरान आप इसे कह लें या फिर आप कह लें कि बहुत ही सख्त किस्म का एक हार्ड टाइम अगर देखा था ना, तो उस वक्त देखा जिस वक्त किसी भी मुल्क में आटे का बहरान पैदा हुआ। अभी सैलाब के बाद जो सूरत हाल थी गंदम की, वो थोड़े से हमारे जहन में थी। जाहिर है कि पूरे आधे से ज़्यादा आपका पाकिस्तान जो था वो 6 महीने पहले वो जाहिर है कि सैलाब में डूब गया था, तो सब्जियों की और ख़ास तौर पे गंदम के बारे में कहा जा रहा था कि भाई इसकी शॉर्टेज होगी। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि बहुत ही आपको सुलझे हुए अंदाज में और बहुत ही मुदब्बराना अंदाज से आपको सबको साथ लेकर, सबको बिठाकर ऐसा आपको कोई इसकी कीमत का तयन आपको करना है कि जो कि सबके ही मफाद में हो। देखिए, आम आवाम का तो अपने सबसे पहले सोचना ही सोचना है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम इन चक्की मालिकान की बात सुनते हैं या इनकी देखिए आपको बात तो इनकी सुननी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस वक्त जो पीछे से जो गंदम है वो है सही मानों में, वहां पे आपको सबसे पहले जो है वो कार्रवाई करनी है। और कार्रवाई क्या करनी है कि जहां पे जखीरा जहां उन्होंने जखीरा किया हुआ है उसके खिलाफ तो फिलफौर आपको कार्रवाई करनी है। सो है गंदम को आपने लेकर आना, जितनी भी इस वक्त गंदम अवेलेबल है कम से कम वो तो कम से कम हमारे उसमें आए स्टॉक के अंदर। और उसके बाद ये है कि गंदम का वहां से रेट पहले तयन करें, उसको उस गंदम का सबसे पहले आपने उसका अगर आप उसको लेकर कामयाब हो जाते हैं, उसकी 120 रुपए तक भी आप ले आते हैं या 110 रुपए भी अगर आप उस गंदम की कीमत ले आते हैं, तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चक्की मालिकान जो है वो फिर कम करेंगे। वरना अगर इन्होंने देखिए अब ये वाली चक्की जो है, यानी कि मंजी चक्की आटा जो है, ये मैं सिर्फ आपको एक नाम बता रही हूँ, इससे पहले भी जितनी मैं चक्कियों को विजिट करके आ चुकी हूँ, ये भी कल से ये बंद कर रहे हैं। अब जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रॉबली अगर कमिश्नर कराची ने अनीस साहब को टाइम नहीं दिया, जो कि चक्की एसोसिएशन के सदर हैं, अगर वो उनको टाइम नहीं दिया और अगर कोई बात नहीं बनती है तो कल से ये भी चक्की बंद हो जाएगी, और इसके अलावा बाकी जो चक्कियां हैं वो फर्दन बंद होती जाएंगी। तो फिर हमारे पास क्या ऑल्टरनेट है? कभी सोचा है? इस वक्त अगर आपको कहीं भी किसी भी मामले को पसे पुश डालकर इस वक्त इस बहरान को रोकना है तो एक टेबल पे सबको बिठाना होगा और आपको ये मामला हल करना होगा। वरना अभी तो ये आटे का बहरान तो खैर ये इसके तो वाजे नजर आना शुरू हो गए हैं आसार। आने वाला बहरान जो होगा वो पेट्रोल का भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी जो आटे का बहरान है इसको सबसे पहले फिलफौर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना आवाम रुल जाएंगे, जो पहले से रुले हुए हैं मजीद रुल जाएंगे। और आपका ये जो चक्की का जो आपका ये जो एसोसिएशन के जो सदर हैं अनीस साहब, हम इनसे भी कहेंगे कि जो भी आपके साथ अगर मीटिंग अगर नहीं होती है तो खुदा के लिए ऐसे मामला तय कीजिए कि आपको जो नुकसान हो रहा है हम यकीन करें कि उसके ऊपर भी हम लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस भी है और उस पर हम आवाज भी उठाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस तमाम तर टसलबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि अवाम का जो है ना वो बट्टा गोल हो जाए, क्योंकि अवाम एक दफा जो पहले से रुली हुई है अगर और रुल गई तो मेरे ख्याल में कि फिर बहरानों का फिर सिलसिला शुरू होगा। फिर ये सिर्फ आटे का बहरान नहीं रहेगा, फिर बहरानों का एक सिलसिला शुरू होगा। ऑलरेडी जो बहरानों के दलदल में फंसा हुआ है पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची, इसमें मजीद बहरानों को दावत मत दीजिए। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक टेबल पे आइए, सबको बिठाइए, स्टेक होल्डर्स को, और इस आटे के बहरान को कंट्रोल कीजिए। आने वाला बहरान कंट्रोल अभी किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि हम लोग शायद बहरान का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आप
इस बहरान को कंट्रोल कर सकते हैं समझदारी के साथ फैसला करके। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।